15 मार्क, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। इसका मतलब एक क्वेश्चन आप सिर्फ 8 सेकंड में सॉल्व करोगे। तो कौन सी ऐसी सीक्रेट मैट्रिक्स है, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली ऐसी वीडियोस भी आप तक मिलती रहे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ विदाउट एनी डिले चलते हैं हम लोग। 87.5% ऑफ 1600 प्लस 28.56% ऑफ 1400 इज इक्वल टू व्हाट। ऐसे परसेंटेजेस एग्जाम में दिमाग खराब कर देते हैं ना, कैसे करेंगे। ओके, सो वेट, बहुत आसानी से करेंगे हम लोग, पे अटेंशन। अब ये 87.5% ऑफ 1600 प्लस 28.56% ऑफ 1400, इसमें से ये जो 2 परसेंटेज के टर्म्स है, इसे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा। इसे मैं लिख दूंगा सीधा 7/8, और ये जो है मेरा यहाँ पे ये बन जाएगा 2/7। ओके, कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। हमने परसेंटेजेस के लेक्चर में मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि 1/2 जो होता है विच इज नथिंग बट 50%, है ना। 1/3 अगर आप करोगे तो ये आपका आता है 33.33%, बराबर। देन 1/4 आपका बन जाता है 25%, राइट। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आगे के परसेंटेजेस टर्म्स, जैसे कि आप 1/5 अगर आप कंसिडर करते हो तो वो आपको 20% देगा, है ना। 1/5 के आगे एक्सटेंशंस अगर आप देखोगे 2/5 तो ये 40% हो जाएगा, है ना। 3/5 60% हो जाएगा, लाइकवाइज, बराबर। सिमिलरली अगर आप 1/6 करते हो तो ये आपको ये 16.66% देगा, राइट। 16.66 या फिर 16 2/3%, एक ही बात होती है। आगे अगर आप देखोगे 2/3 3/3, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं कॉमन देंगी। ओके, अब आता है नंबर 1/7। ओके, 1/7% में अगर आप देखते हो तो आपको इसका वैल्यू 14.28% मिलेगा। सिमिलरली अगर आप 2/7 देखना चाहते हो तो आपको मिलेगा 28.56%। ओके, तो ये जो फ्रैक्शन टू परसेंटेजेस कन्वर्जन्स है, ये सारे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इतना पार्ट अगर आप समझोगे, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। जो आपको क्वेश्चन दिखेगा आप आराम से कर दोगे। देन इसका ही एक्सटेंशन अगर आप देखते हो 3/7 तो आप क्या लिख दोगे, ऑब्वियस सी बात है 42.84%, है ना। लाइकवाइज जब हम 8 की बात करते हैं, ओके, 1/8 अगर हम देखें तो ये 1/8 आपका हो जाता है 12.5%। ओके, तो 2/8 25%, मतलब 1/4 है ना, उसमें कोई सोचने जैसी बात नहीं है। देन अगर आप 3/8 देखते हो तो आपका ये 37.5 होगा, राइट। सिमिलरली 4/8 अगेन 50% होता है, उसमें क्या सोचना है। 5/8 अगर आप देखते हो तो वो आपको मिलेगा 62.5%। नेक्स्ट अगर हम 6/8 देखेंगे तो विच इज नथिंग बट 3/4 75, उसमें कुछ सोचना नहीं है। 7/8 अगर हम देखें तो ये आपको मिलता है 87.5%। ओके, तो इसको डिराइव करने के लिए आपको एक चीज बस करनी है, ये जो बेस नंबर है ना 1/8 12.5% आपका आया है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हुए जाना है आपको, तो आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। ओके, यहां तक क्लियर है। तो इसके आगे के भी नंबर लगे हाथ देख ही लेते हैं हम लोग, छोड़ना क्यों है। ओके, तो अगर आप यहां तक आ ही चुके हो, 1/9 का अगर हम देखें, 1/9 अगर आप देखते हो तो आपको मिलेगा 11.11%। ओके, तो मैं आसानी से बता पाऊंगा। 2/9 जो है आपका 22.22%, 3/9 कितना आएगा, ऑब्वियसली 33.33%, 1/3 होता है ना। 4/9 44.44%। लाइकवाइज आप पूरा 8/9 तक 88.88 तक पहुंच जाओगे। ओके, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। देन 1/11 अगर आप देखोगे तो ये आपका आएगा 9.09, तो 2/11 कितना आएगा 18.08, राइट। 3/11 कितना आएगा 27.27, है ना। तो आपको ऐसे नंबर्स बनाने पड़ेंगे फ्रैक्शंस में, आपको बहुत आसानी से ये चीज आप अगर एक बार समझ लोगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो यहीं से देखते हैं हम लोग 7/8 का जो वैल्यू है वो हम लोगों को पता चला है 87.5% है ना। तो इसमें अलग से हम ज़्यादा सोचेंगे नहीं, सीधा सीधा 7/8 ही लिख देंगे, हमारा आंसर की तरफ जर्नी यहीं से चालू हो जाएगा। ओके, तो इनटू 1600 ये आपको मिलेगा, तो ये आपका बेसिकली 200 है, सो ये 1400 प्लस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये अगेन 200, तो 200 प्लस 200 विच इज 400, तो आपका आंसर बनेगा 1800। ओके,
आपको सिर्फ ये चीज़ एक बार दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि 87.5% जो है वो 7/8 है एंड 28.56 जो है वो 2/7 है। यहीं पे आपका आंसर बन जाता है। ओके, आगे की बात तो बच्चा बच्चा कर लेगा। 1600/8 किसको नहीं पता है? 200 × 7 1400 प्लस 400 इज 1800। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। ये फ्रैक्शंस का जो पार्ट मैंने आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प हो। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 222.2% ऑफ 2700 माइनस 65 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ें हम सीखेंगे। एक तो ये उटपटांग परसेंटेज है, इसका क्या करें। देन ये जो नंबर है आपके सामने कि 65 स्क्वायर, इसका भी इलाज हम आसानी से कर देंगे। अब हमने अभी रिसेंटली देखा था कि आप अगर 1/9 करते हो तो आपका वो 11.11% आता है। ओके, देन 2/9 करोगे तो आपको 22.22% मिलेगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं अगर 222.2% है तो मैं इसको 20/9 लिख सकता हूं? कुछ गलत है? सही है ना? बस मैंने एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, मतलब 22.22 की जगह 222.2 हुआ है, तो मैंने यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया, है ना। तो ये बेसिकली आपका बन जाएगा 20/9 इंटू 2700 माइनस, अब ये 65 स्क्वायर। इसके दो तरीके हैं, मैंने दोनों तरीके आपको पढ़ाए हैं। फर्स्ट वन, 65 को आपको 25 और 50 के बीच में रखना है। इन दोनों का गैप आता है 40, है ना। तो उसके आगे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ऑब्वियसली। देन यहाँ पे जो नंबर है आपका, इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 15, उसका स्क्वायर 225, तो ये आपको मिलेगा 4225। ओके, या फिर अगर यूनिट प्लेस पे 5 हो, ऐसे केस में उससे भी आसान तरीका आप लोगों के सामने है। 5 5 = 25, 6 7 = 42, फिनिश, नथिंग एल्स। ओके, क्या करना है आपको? 5 का स्क्वायर एज इट इज लिख देना है, 6 के बाद वाला कॉन्जिक्यूटिव नंबर 6 × 7 42 यहाँ पे लिख दो, आपका स्क्वायर भी बन गया है यहाँ पे। ओके, आसान पार्ट है, तो यहाँ से मुझे लगता है सब लोग कर लेंगे। सो दिस इज 300। अब ये 300 × 20 अगर आप करते हो तो विच इज नथिंग बट 6000 माइनस, अब ये 4225। ऐसे नंबर्स में भी, सब्सट्रैक्शन में भी बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, पे अटेंशन। दो तरीके हैं ऐसी चीज़ों को करने के। एक तो आप सीधी तरीके से अगर सब्सट्रैक्शन कर पाते हो, वेरी गुड। जैसे कि 6000, ओके, 6000 माइनस मैं पहले 4200 कर दूंगा। 6000 माइनस 4200 कितना आएगा? 1800 माइनस 25 जो आपको देगा 1775। ओके, या फिर उल्टा चले जाओ, 4225 में कितना ऐड करने के बाद 6000 बनेगा? 4225 में मैं 75 ऐड कर दूं तो 4300 बन जाएगा, उसमें 1700 और ऐड कर दूंगा तो मुझे 6000 मिलेगा। तो मैं आंसर लिख दूंगा 1775। ओके, आसान सा पार्ट है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बस नंबर्स का खेल आप समझते रहो। जो भी मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ एब्जॉर्ब करो, आपको क्वेश्चन में बहुत बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ, 42.84% है। ओके, क्या होना चाहिए ये, है ना। हमने अभी देखा है कि 1/7 आपका अगर हो तो आप इसे लिखोगे 14.28, बराबर। तो ये सीधा सीधा मैं समझ सकता हूं कि ये 3/7 ही होगा, है ना, क्योंकि 3 टाइम्स हो रहा है 1/7 का, 3 टाइम्स इनटू, अब ये 2401 का स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है कि अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2401 निकालना है तो 1 यूनिट प्लेस पे है स्क्वायर नंबर में, तो 1 to 9 में ऐसे कितने नंबर है जिनका स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे 1 आ सकता है? दो ही नंबर है, एक तो 1 या फिर 9, बराबर। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आता है, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आता है। दो ही नंबर ऐसे है जिनका स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे 1 आ सकता है। ये 0 नंबर छोड़ दो, फिर आपको मिलेगा 24। 24 कौन से परफेक्ट स्क्वायर के 24 से पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप मुझे बताओ कौन सा आता है? 16, उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 4। तो आपका आंसर आइदर 41 होना चाहिए या फिर 49। अब 41 और 49 में कैसे हम चूज करें, लेट्स फाइंड आउट। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे ये 4 × 5, ओके,
क्यों 4 इंटू 5? क्योंकि यहाँ पे 4 परफेक्ट स्क्वायर है, उसके इमीडिएट बाद वाला नंबर 5, तो आपका ये आएगा 20। अब ये 20 जो है, यहाँ पे जो 24 है ये इससे बड़ा नंबर है, ओके, इस 20 से बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे मैं बड़ा वाला नंबर करूँगा आपका आंसर परफेक्ट स्क्वायर, ओके। या फिर इसे सॉल्व करने का और एक आसान तरीका है, इतना भी डिटेल में नहीं जाना है। मुझे एक बात बताओ, 2401 के सबसे पास में आपको जो फटक से नजर आए ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? 2500, बराबर। वो किसका स्क्वायर है? 50 स्क्वायर, है ना। अच्छा, उसके पहले वाला 10th प्लेस वाला नंबर 40 स्क्वायर कितना आता है? 1600, है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि ये 2401 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 2500 के या 1600 के? ऑब्वियस सी बात है 2500 के नज़दीक है ना। तो अगर 2500 के नज़दीक है तो 50 के नज़दीक वाला नंबर आपका आंसर बनेगा, विच इज़ 49, ओके। आई होप दिस इज क्लियर, इसमें किसी को कुछ दिक्कत नहीं है। देन आगे भी एक परसेंटेज वाला नंबर है 133.33% ऑफ 300, ओके। अब ये 133.33 अगर आप ऐसे समझोगे तो शायद दिक्कत लगेगी। अब ये 133.33 को मैं कंसिडर करूँगा 100% प्लस 33%, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको 500 रुपये की एक नोट दिए जाए या 100 के 5 नोट दिए जाए, एक ही बात है ना। वैसे ही 133% या फिर 100 प्लस 33%, एक ही बात होती है। तो 300 का 100% कितना आता है, आप मुझे बताओ? 300, बराबर। प्लस 0.33 जो है आगे 33.33, ये क्या होता है बेसिकली? हमने अभी देखा 1/3 होता है। अब इसका 1/3 करो, कितना आएगा? 100, बराबर। आसान सी बात है ना। तो यहाँ से 7 7 जा 49, आपका ये 21 प्लस 400, तो आपका आंसर आएगा 421। आसान है, ज़्यादा नहीं सोचना है, बराबर। यहाँ पे दो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, जिसके दो मेथड मैंने आपको बताए। एक तो आप डेफिनेटली यूनिट प्लेस से जा सकते हो, या फिर पास वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो जो कि 10th प्लेस में हो, 50 का, 40 का, 30 का, ऐसा नंबर, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में और इंटरेस्टिंग पार्ट है, यहाँ पे 85% ऑफ 620 निकालना है आपको, ओके। 85% ऑफ 620 प्लस x% ऑफ 480 इज इक्वल टू 70% ऑफ 890, है ना। नंबर थोड़े से बड़े बड़े हैं, डायरेक्ट फ्रैक्शन में भी कन्वर्जन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, कर लेंगे, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, 85% निकालना मतलब 100% में से 15% माइनस करना होता है, बराबर। अब इसका 100% तो ये 620 रहा, है ना। बाय द वे ये आपको दिमाग में करना है, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। माइनस 15% अगर चाहिए तो 10% का वैल्यू कितना आएगा? 62। अगर 10% का वैल्यू 62 है तो 5% का वैल्यू कितना आएगा? 31। तो 15% का वैल्यू आपका आएगा 93, दुरुस्त है ना। प्लस ये x/100 इंटू 480 विच इज इक्वल टू, अब मुझे एक बात बताओ, ये एनीवे ये हर कोई बता पाएगा, डिवाइडेड बाय 100 होता है, तो ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। करना क्या है? 7 इंटू 89। अब 7 इंटू 89 करते वक्त 7 9 जा ऐसे नहीं करना है, नहीं करते हो तो गया वो ज़माना, गया स्कूल में करते थे हम लोग ऐसे। मुझे एक बात बताओ, आपको 7 इंटू 9 सबको पता है, 7 9 जा 63, बराबर। अब 7 इंटू 90 बता पाओगे आप सब मुझे? यस, 630। अगर 7 इंटू 90 630 आता है तो 7 इंटू 89 कितना आएगा? -7 कर दो एक बार, बराबर। 7 इंटू 90 का क्या मतलब होता है? 7 का 90 टाइम्स एडिशन, बराबर। 7 इंटू 89 का मतलब क्या होता है? 7 का 89 टाइम्स एडिशन। तो एक टाइम 7 कम कर दो तो आपका आप यहाँ पे आ जाएगा 623, बराबर। तो ये जो है आपका नंबर, ये कुछ बनेगा आपका 527, ओके, प्लस x/100 इंटू 480 विच इज इक्वल टू 623, ओके। तो 623 में से अगर आप 527 माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा 96। तो आप में से अब कोई भी बता पाएगा 480 का कितना परसेंट 96 होता है? 20, ओके। यहाँ पे भी परसेंटेज के साथ खेलते वक्त थोड़ा सा स्मार्टली खेलो, आपका आंसर बहुत आसानी से बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में यूजुअली पहले ऑपरेशंस क्या करने हैं?
इसके ऊपर ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसके ऊपर आपके बहुत टाइम चला जाता है, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हो अपना टाइम। तो बॉड मास वगैरह सब अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स के पैटर्न्स होते हैं, उसको समझना है हमें। ओके, तो इस नंबर्स का एडिशन मुझे आप बताओ, 624 प्लस 146, इतना हम बॉड मास का रिस्पेक्ट करेंगे। ओके, कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो ये 600 प्लस 100 724 प्लस 46 70। ओके, तो ये 770 इंटू 2। अब ये जो 77 है डिवाइडेड बाय, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1/77 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय -2। दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये आपका एनीवे कैंसिल हो जाएगा 10, तो ये 10 इंटू 2 20 है ना, तो इंटू -2 अगर आप कर दोगे तो आपका आंसर आएगा -40। ओके, बस नंबर्स को डील करते वक्त ऐसे क्वेश्चंस में आपको ज़रूरत नहीं है कि सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर दो। अगर डिवीजन है तो उसे आप उल्टा करके मल्टीप्लिकेशन में लग दो, बॉड मास न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वहाँ पे बॉड मास ज़्यादा काम नहीं करेगा। फिर ऐसा नहीं होता है कि पहले डिवीजन ही करना है, मतलब आप 2 से 77 को डिवाइड करते बैठोगे, ऐसे नहीं चलेगा। ये वाला पार्ट सही है, ऐसे ही करोगे आप। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में यूजुअली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, 5.25 को मल्टीप्लाई कैसे करें। 5.25 इंटू ये 6 है, फिर इंटू 4 है, देन डिवाइडेड बाय 7 है ना। तो ऐसे नंबर्स में मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको अभी एक पार्ट बताया था कि ये 1/4 जो होता है विच इज़ नथिंग बट 25%, मतलब 25% का मतलब ही क्या, 0.25 है ना। तो ये जो 5.25 है, इसे मैं 5 1/4 कह सकता हूँ, है ना। तो क्योंकि 1/4 है, मैं इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, उससे क्या चमत्कार होगा आप देख लो। 5 4 हम सबको पता है 20 है ना। अब ये 0.25 इंटू 4 करते वक्त, मतलब 1/4 इंटू 4 करोगे आप तो क्या होगा 1, है ना। तो कुल मिला के इसका मल्टीप्लिकेशन मैं लिख दूंगा, ये 5.25 इंटू 4 आपका हो जाएगा 21 इंटू 6। अब ये अगेन आप डिवाइड करना चाहते हो आपकी मर्जी, नहीं करना चाहते हो आप ऐसे लिख दो 1/7 है ना, -2 इज इक्वल टू x²। तो ये 7 3 ज़ा 3 6 ज़ा 18, 18 - 2 आता है 16, 16 इज इक्वल टू x²। तो x का वैल्यू आपका डेफिनेटली आएगा 4। बात खत्म, इतना ही करना है। ओके, ये डेसिमल पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत बार एग्जाम में आता है। ओके, अच्छा, यहाँ पे अगर ऐसा होता, मान लो कि ये 5.5 होता, तो 5.5 इंटू 4 करते वक्त मैं क्या करूँगा, 5 4 ज़ा 20 प्लस ये 0.5 इंटू 4 मैं लिख दूंगा 2, तो ये हो जाएगा 22। ओके, अगर 5.75 इंटू 4 होता, ओके, तब मैं क्या करता, 5 4 ज़ा 20 प्लस अब ये 0.75 क्या होता है 3/4, तो ये आपका आएगा +3। ओके, समझ रहे हो, इस तरीके से आपको नंबर्स के साथ खेलते हुए जाना है, आपका इन अ वे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए, बहुत आसानी से आप आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, शायद आप लोगों ने ये मेथड पहले देखा होगा, वेरी गुड, नहीं देखा होगा तो ध्यान से देखो। ऐसे नंबर्स में ये जो आपके जो परफेक्ट नंबर्स है वो सबके आपके एक के साथ एक उसका ऑपरेशन अलग से करना है। जैसे ये 5 3 -7 +4, ओके, तो ये 5 + 3 8, 8 - 7 1, 1 + 4 5, बात खत्म। ओके, देन ये जो बाकी के नंबर्स है 6 4 2 3, इसका क्या हिसाब लगेगा कि 6 4 2 3 का आप एलसीएम क्या निकाल सकते हो, कोई भी बता सकता है, 12 आता है बराबर। HCF एलसीएम के ऊपर मैंने अलग से लेक्चर लिया हुआ है आपके लिए ऑलरेडी, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, देख लेना, इट विल बी हेल्पफुल। तो आपका यहाँ पे दिस शुड बी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 है ना, आपने एलसीएम 12 लिया है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 आएगा। ओके, यहाँ पे 4 है, 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, माइनस अब यहाँ पे आपका नंबर जो है वो 2 को अगर 12 करना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे -6 आएगा। देन फाइनली प्लस आपको 3 को 12 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दिस वुड बी 8। ओके, तो आपका आंसर आएगा 5, यहाँ पे 12, 2 + 3 5 -6
-1 प्लस 8 आपका आएगा +7, 5 7/12 आपका आंसर होगा। दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, आसान सा पार्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आते हैं हम यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर निकालना कैसे है, क्या करेंगे इनका। ओके, तो दो तरीके हैं। एक तो आप यूनिट प्लेस के साथ खेल सकते हो। ओके, तो ये एक तरीका आपका हो सकता है, या फिर अदर वे अराउंड आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये 999.89 जो है वो लगभग 1000 है ना। 1000 प्लस 100 1100, 1100 प्लस आपका ये इसमें आप अगर जोड़ दोगे तो ये आपका कुछ बन जाएगा 1100 प्लस 880, मतलब अराउंड 1980 है ना। 1980 प्लस ये आप 90 कर दोगे तो ये 2070 के आसपास कहीं तो आएगा, तो आपका आंसर ये होगा। ओके, ऐसे भी किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो ऑब्वियसली कि यूनिट प्लेस 5 होने वाले दो ऑप्शंस आपके पास ऑलरेडी है। ओके, तो आप राउंड अप में भी एडिशन कर सकते हो, दैट विल गिव यू आंसर करेक्टली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रैक्शंस का है जो पावर्स में है। ओके, पे अटेंशन, इसको कैसे करना है। अब ये 27 रेज टू 1.5 है इंटू 3 क्यूब रेज टू x इज इक्वल टू 27 का पावर 5। ओके, तो ये 3 क्यूब लिख सकता हूँ मैं इसे, 27 को रेज टू 1.5 है ना, इंटू ये 3 क्यूब रेज टू x विच इज इक्वल टू 3 क्यूब रेज टू 5। ओके, अब यहाँ पे ये 3 क्यूब रेज टू 1.5, मतलब यहाँ पे पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 3 रेज टू 4.5 इंटू 3 क्यूब रेज टू x विच इक्वल्स टू 3 रेज टू 15। अब ये 4.5 इस तरफ चला जाएगा तो आपको मिलेगा 10.5। ओके, तो 3 इंटू एक्स 10.5 होना चाहिए, तो x का वैल्यू कितना आएगा 3.5। दैट्स इट। ओके, ज़्यादा सोचना नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। अगेन इस क्वेश्चन में आप सब अभी तक समझ चुके ही होंगे कि 1.25 है, तो इसको मल्टीप्लाई करते वक्त हम लोग 844 प्लस, अब ये 0.25 है, इसको मैं 1/4 ले लूँगा। अब ये 1/4 इंटू 844 आपका हो जाएगा 211 प्लस 0.5 इंटू 432 आपको मिलेगा 216 प्लस x विच इक्वल टू 2500। ओके, तो ये आपका आएगा 1055 प्लस 216 प्लस x विच इज इक्वल टू 2500, तो आपका x इज इक्वल टू 2500 माइनस ये आपका आएगा 1271, तो आपका आंसर शुड बी 1229। ओके, सोचना ही नहीं है ज़्यादा इसमें, क्योंकि एनीवे आपको इतने आइडियाज़ आ ही जाते हैं। ओके, बस मल्टीप्लिकेशन करते वक्त ध्यान देना है कि 0.25 है तो आप उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर दोगे। एंड फाइनली 3 क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क के लिए लिखे। मैं चाहूँगा इसका आंसर भी आप ओरली सॉल्व कीजिए, अभी के अभी वीडियो पॉज कीजिए, आंसर कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइए। अगर इसका आंसर नहीं कर पाते हो तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं चाहूँगा आप सिंप्लीफिकेशन में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो नंबर्स के साथ खेलना सीखो, वो आपको एडिड बेनिफिट देगा, वो आपको एडिशनल एडवांटेज देगा एग्जाम क्रैक करने में। ओके, सो विद दिस डायनामिक सेशन I am your IBPS professor Aditya Deshpande signing off for today and wishing you all the best for your exams. Thank you. Thanks a lot, guys.